नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। मिड वीक सेशन है आशीष, पर कहीं ना कहीं जिस तरह की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, हो सकता है कि भारतीय बाजारों की जो आज ओपनिंग है वो हमें कमजोर साइड पर ही देखने को मिले। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह से ग्लोबल क्यूज जो है पैन आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए अभी भी 100 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और कल के सत्र में अगर आप देखें तो कई दिनों के बाद अमेरिकी बाजारों में जो तेजी का मोमेंटम बना हुआ था उस पर भी ब्रेक लगती हुई नजर आई। करीब आधे % तक की गिरावट जो है आपको नैस्डैक में आती हुई दिखी। इनफैक्ट 0.3-0.4% की गिरावट डाउ जोन्स, S&P 500 जैसे इंडाइसेस भी कमजोरी का क्लियर कट रुझान दिखाते हुए नजर आ रहे थे। इनफैक्ट अक्टूबर के इन्फ्लेशन डेटा भी आज आने वाले हैं, तो उस पर बड़ी नजर बनी हुई है। हो सकता है कि 30 साल की ऊंचाई पर जो इन्फ्लेशन डेटा है वो हमें आता हुआ दिखे। तो कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, इन्फ्लेशन की जो चिंता है उससे अमेरिकी बाजार पर दबाव हमें कल के सत्र में बनता हुआ नजर आया। और यही नहीं, यूरोपियन मार्केट्स और एशियन मार्केट्स की बात करें तो वहां पर भी दबाव हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो देखना होगा कि किस तरह से आज ग्लोबल क्यूज पैन आउट होते हुए नजर आते हैं। और बिकवाली का आंकड़ा आशीष काफी चौंकाने वाला आंकड़ा था। एफआईआईज पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी सी कम बिकवाली कर रहे थे, पर कल के सत्र की जो बिकवाली का आंकड़ा आया है करीब 2400 करोड़ रुपए की, वो अपने आप में थोड़ा सा और जो मूड माहौल है उसको डैम्पन करता हुआ नजर आ सकता है। कच्चे तेल में 2% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। बट एसजीएक्स निफ्टी अगेन जो है भारतीय बाजारों की जो ओपनिंग है वो कमजोरी के साथ इंडिकेशंस आ रहे हैं। बिल्कुल कमजोरी के साथ खुलने के संकेत एसजीएक्स निफ्टी दे रहा है। लेकिन कुशल, बड़ा सवाल यही है कि आज कितने स्टॉक्स होंगे बिकवाली के। देखिए आशीष, आज जिस तरह से बाजार का मूड माहौल है ना, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे 2 स्टॉक्स हैं जो बिकवाली में लिए हैं। आपकी क्या सूची है? देखो, मैं जब कल रात को शॉर्टलिस्ट कर रहा था तो सबके सब स्टॉक्स खरीदारी के थे। सुबह भी आया था, तब देखा 6 बजे के करीब जो माहौल था ठीक ठाक था। लेकिन जैसे एसजीएक्स निफ्टी की ओपनिंग हुई, आप देखिए कि करीब 100 अंकों की गिरावट फिलहाल आपको दिख रही है और आधे % की गिरावट तभी भी देखने को मिल रही थी जी। तो 2 स्टॉक जो है बिकवाली की तरफ ढूंढने पड़े। हालांकि कन्विंसिंग स्टाइल आइडिया जो है ना बाजार में थोड़े से मुश्किल है मिलना, क्योंकि स्टॉक्स चल रहे हैं। खासतौर पर आप देखिए स्मॉल कैप है, मिड कैप है, यहाँ पर आपको अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। तो इसी नोट के साथ जो है 4 स्टॉक हमारे पास जो है टोटल सूची में बिकवाली के होंगे। शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली कैटेगरी कैश के स्टॉक के साथ। कुशल बताइए। देखिए कैश स्पेस में अगेन जैसे कि आप बता रहे थे, तो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स पे हमारा जो फोकस है ना वो नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वहां पर काफी सारे स्टॉक्स जो हैं काफी बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स देते हुए नजर आ रहे हैं। और इंद्रप्रस्थ मेडिकल एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको फोकस रखना है आज के सत्र में। वैसे भी पिछले 4-5 दिनों में देखिए तो बहुत ज्यादा तेजी इसमें नहीं बनती हुई नजर आई है। और जो नंबर्स आ रहे हैं 0.4 करोड़ यानी कि 40 लाख का मुनाफा था पिछले साल, और इस बार 12 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी लगभग 5% बढ़ती हुई नजर आई है, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिखी है। 6% के मुकाबले 11% की मार्जिन्स कंपनी ने दर्ज किए हैं। तो ऑपरेशनली बेहतर परफॉर्मेंस है, साथ ही मुनाफे में भी दमदार उछाल हमें देखने को मिला है। तो उस एस्पेक्ट से इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्प 78 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 76, 76.5 की क्लोजिंग होती हुई दिखी है और 75 रुपए का टाइट स्टॉप लॉस आपको बनाकर चलना है। आशीष, आपने क्या चुना है? पहला देखिए, मैंने चुना एबीबी इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक की खासियत है कि ज्यादा लाइमलाइट में आता नहीं है, कम चलता है, लेकिन जिस दिन चलेगा बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि कल के सत्र में आप देखें बढ़िया वॉल्यूम के साथ खरीदारी आई है, ब्रेकआउट आया है और अब मैं मान रहा हूँ कि कंटिन्यूएशन मूव यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। कल मैंने आपको आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स बताया था, 5% की तेजी वहाँ पर देखने को मिली। लेकिन एबीबी इंडिया यहाँ पर भी देखिए पूरा कन्विक्शन बना हुआ है। 2315 रुपये का लक्ष्य होगा, 2125 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में खरीदारी वाला स्टॉक चुन रहा हूँ, लेकिन ये इंट्राडे के लिए नहीं है। यहाँ पर अगर आप जितने निचले स्तरों पर आप एंट्री करेंगे, मुनाफा आपको उतना बेहतर देखने को मिलेगा। M&M फाइनेंस स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, पूरा टेक्निकल्स और इंडिकेटर्स के साथ इसका कंफर्मेशन करके देखें तो आपको यही समझ में आएगा कि स्टॉक में किसी न किसी दिन बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि आज बाजार का जो मूड माहौल है ना, खरीदारी के व्यू में ज़्यादा नहीं है। तो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आज मेरी लिस्ट में जो है ना, जो सिर्फ सेल कॉल्स हैं वो आप इंट्राडे के तौर पर आप समझिए, बाकी सबको आप हो सकता है कि 3 से 4 दिनों का समय देना पड़े। M&M फाइनेंस फ्यूचर स्ट्रक्चर बढ़िया है, निश्चित तौर पर खरीदारी करेंगे बढ़िया होगा। 210 रुपये का लक्ष्य है, 204 की क्लोजिंग है, 198 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो M&M फाइनेंस पर आपको नजर रखनी होगी। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में पहला बिकवाली का कॉल मेरी तरफ से है BHEL पर। देखिए नंबर्स कमजोर आए हैं और बाजार का मूड माहौल डेफिनेटली जो है खराब लग रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं इसके नंबर्स का वो आज बाजारों में हमें देखने को मिल सकता है, खासकर इस स्टॉक के लिए, जिसमें अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो कंपनी का जो EBITDA घाटा है वो 29 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हमारा घाटा का जो अनुमान था वो करीबन 5-5.5 करोड़ रुपए का था। साथ ही कंपनी का ओवरऑल जो घाटा है वो ऑलमोस्ट
67 करोड़ पर आया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है 7 स्ट्रेट क्वार्टर ऑफ एबिटा लॉस एंड ओवरऑल लॉस हमें BHEL पर देखने को मिल रहा है। तो जो इम्पैक्ट है बाजार का और साथ ही जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे हैं BHEL के, उस वजह से कहीं ना कहीं इस पर क्लियर कट इम्पैक्ट आज आ सकता है। तो 70 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए 73 रुपीज, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है ONGC का, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। देखिए आप कच्चा तेल लगातार इसमें अब वापस से पिछले हफ्ते से तेजी बनती हुई नजर आ रही है, और कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2% की तेजी यहाँ पर आई है और $85 के पार जो है अब कच्चा तेल आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ONGC 157 या 58 रुपए का जो प्राइसिंग है उस पर कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चलिए। 3 रुपए की प्राइसिंग है, 10 रुपए के टारगेट के लिए 1.5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस बनाना है। आशीष आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए बिकवाली वाले स्टॉक चुनेंगे ऑप्शंस में। पहले JSPL, यहाँ पर देखिए स्टॉक मेरे रडार पर कल आया था, कमजोर एक गिरावट यहाँ का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टील की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो 4 महीने के निश्चित तौर पर चल रही हैं, और स्टील सेक्टर में देखिए थोड़ा सा पुल बैक का समय हो सकता है कि ऊपरी तरफ से हल्की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिले, लेकिन स्ट्रक्चरल जो स्टोरी है वो बिल्कुल इंटैक्ट देखने को मिल रही है। JSPL जो है 400 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बिकवाली वाले स्टॉक्स है ना, वहाँ पर आपको इंट्राडे भी बनाना है, और जो खरीदारी वाले स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर आपको हो सकता है कि 3 से 4 दिनों का समय देना पड़े। JSPL 400 रुपये की जो पुट ऑप्शन है खरीदारी करेंगे 12 रुपये 90 पैसे के लक्ष्य के लिए, और 8 रुपये 25 पैसे का लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अच्छी गिरावट यहाँ पर ब्रेकडाउन जो है दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे कुशल। अगली हमारी कैटेगरी टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक में मैंने चुना है क्यूमेंस इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक में अगर आप देखें तो डेली चार्ट पर एक बहुत छोटा सा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन नजर आ रही है। राउंडिंग बॉटम इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है इसको धीरे धीरे हर निश्चित स्तर पर अक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, जिसके चलते एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्ट्रक्चरल के ऊपर जो है एक ब्रेकआउट ड्यू है, ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है, ब्रेकआउट से पहले एंट्री करते हुए नजर आएंगे। क्यूमेंस इंडिया 965 रुपये तक जाने की क्षमता रखता है। 899 थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस है ना आपको दूर का लगाना होगा, क्योंकि हो भी सकता है कि बाजार में 1-2 दिन जब आपको गिरावट देखने को मिले तो स्टॉक्स हल्के से करेक्ट हो, लेकिन ये दोबारा जो अपवर्ड ट्रेंड अपना रिज्यूम करते हुए नजर आएंगे। फंडामेंटल्स भी बेहतर हैं, टेक्निकल्स भी सपोर्टिव है, क्यूमेंस इंडिया में खरीदारी करेंगे। चलिए टेक्निकल पिक के आधार पर आशीष मैंने जो स्टॉक चुना है वो भी एक बिकवाली का काउंटर है, कोल इंडिया। यहाँ पर मेरा भी जो व्यू है वो गिरावट का है, और चार्ट स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें कल का सत्र में काफ़ी कमज़ोर होता हुआ दिखा था, और बाजार की आज की गिरावट में यहाँ पर जिस तरह की तेज़ी स्टॉक में बनती हुई नजर आई थी, वहाँ पर फिर से बिकवाली का जो मूड माहौल है वो आपको आता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 170 रुपये 171 रुपये की अभी प्राइसिंग है। टारगेट आपको इसमें बनाना है 165 रुपये का, पर स्ट्रिक्टली आपको 173 रुपये का स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। तो चलिए टेक्नोपिक तो हो गई डिस्कस, लेकिन अब अगली कैटेगरीज होगी फंडा पिक और निवेश के लिहाज से। देखिए फंडामेंटली स्टॉक पसंद आ रहा है बॉश लिमिटेड का। इनफैक्ट यहाँ पर नंबर्स में देख रहा था तो थोड़ा क्लोज ऑब्जर्वेशन मैंने किया, जहाँ पर सेल्स में देख रहा था करीब 2918 करोड़ रुपए की आती हुई दिखी। हमारा अनुमान 2826 करोड़ रुपए का था। साथ ही कंपनी का मुनाफा एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप देखें तो 372 करोड़ का आया है, और एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा लगभग 34% बढ़कर आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान जो था वो 340 करोड़ का था, तो दोनों पर ही बीट है, और मार्जिन भी स्टेबल है। इनफैक्ट पॉजिटिव साइड पर आती हुई दिखी 11.6% के मुकाबले 12.2% पर। तो इस पर आपको फोकस रखना है। थोड़ी बड़ी प्राइस का स्टॉक है, पर डेफिनेटली जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। तो 19,300 रुपये ये आपका टारगेट बनेगा, और 18,500 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आशीष फंडा पिक आपकी कौन सी है? देखिए कैपिटल गुड्स सेक्टर पर मेरा पूरा फोकस बना हुआ है। क्यूमेंस मैंने टेक्नोपिक के आधार पर बताया। सीमेंस ये स्टॉक मुझे फंडामेंटली बहुत बेहतर लग रहा है, और सबसे खास बात कुशल ये है कि इस थीम में आप देखें ना तो एक बड़ी तेजी आना बाकी है। काफी लंबे समय से करीब करीब 1 दशक हो गया कि हम बात कर रहे हैं कि जो एक भारत में देखे कि प्राइवेट केपेक्स है वो पिकअप नहीं कर रहा है। धीरे धीरे जो एक ग्रीन शूट्स के संकेत आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ से जो है प्राइवेट केपेक्स पिकअप होता है, गवर्नमेंट तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरदार खर्च कर ही रही है। बजट की पूरी हाईलाइट अगर आप देखें तो इंफ्रा ही था, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी की तरफ से केपेक्स एक बार शुरू हो जाएगा ना तो ये स्टॉक्स पर आपके हाथ में नहीं आएंगे। लेकिन ज़्यादा जो है ना ओवर एस्टिमेट नहीं करके चलेंगे। 25 से 30% की अपसाइड जो है यहाँ से नजर आ रही है, और टेक्निकल्स भी सपोर्टिव है। 12 महीने का समय देना होगा, 3000 के पार जाएगा सीमेंस इंडिया। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से एक स्टॉक जो लगातार, और इनफैक्ट पूरा स्पेस मुझे बहुत पसंद है, वो है लिकर स्पेस। और लिकर में देखिए यूबीएल, ये स्टॉक मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। धीरे धीरे मैं आपको देखिए, आपको याद होगा कुशल हम काफी बार शो के दौरान डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे देखिए यूबीएल जो है स्मार्टली आपके ग्रोसरी स्टोर में जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है। तो इनकी जो नॉन अल्कोहलिक बियर है रैडलर वो आपको ग्रोसरी स्टोर्स में मिल रही है अब धीरे धीरे, क्योंकि विदेशों में तो देखिए अल्कोहलिक बियर भी आपको ग्रोसरी स्टोर में मिलती है। तो हो सकता है कि आज से 10 साल बाद 20 साल बाद ये चीजें इतनी नॉर्मल हो जाए कि आप जो है
ग्रोसरी स्टोर में बियर पाएं तो ऐसे में जो कंजम्पशन है मल्टीपल है ना, बहुत जोरदार देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे और आज नहीं खरीदना ऐसा नहीं है, इसको अपने लिस्ट में रख लीजिए। जिस दिन आपको यहाँ पर हल्का फुल्का करेक्शन मिले धीरे धीरे स्टॉक को ऐड कीजिए, अक्यूमुलेट कीजिए। 2250 पहला लक्ष्य यहाँ से नजर आ रहा है। देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे लगातार अब सीमेंट स्पेस जो है वो फोकस में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब इनकी साइकिल जो है वो वापस से अपसाइड पर आती हुई दिख रही है। खासकर जो कमोडिटी इन्फ्लेशन था, इनके जो कोर प्रोडक्ट्स हैं, जो ये रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, उस पर अब पीक प्राइसिंग जो थी वहाँ पर आपको गिरावट क्लियर कट नज़र आ रही है। जिसमें स्पेसिफिकली अगर आप कोल की बात करें तो वहाँ पर पीक से 45 से 50% की गिरावट आई है। कल मैंने आपको स्टार सीमेंट भी बताया था, वो मेरी बेस्ट पिक भी थी। 3 से 4% का उछाल वहाँ पर भी हमें देखने को मिला। और अल्ट्राटेक सीमेंट ये अगला पिक है जो अगले 1 साल के लिए आपको निवेश करके चलना है। आप देखिए, निफ्टी कंपनी है और जिस तरह से यहाँ पर अब इनकी प्राइस इंक्रीजेस भी होती हुई नजर आ रही है अक्रॉस द बोर्ड। अगर आप देखें तो स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे आपको यहाँ पर प्रति बोरी जो 50 kgs की होती है वहाँ पर प्राइसिंग इंपैक्ट आपको क्लियर कट आता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तो इनका कॉस्ट कम हो रहा है और दूसरी तरफ प्राइस इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली कंपनी की टॉप लाइन और साथ ही अल्टीमेटली जो बॉटम लाइन है, जो मुनाफे का फिगर है, वहाँ पर अच्छी बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। तो अगले 1 साल में अल्ट्राटेक सीमेंट 9,800 रुपए के टारगेट के लिए आप बनाकर चल सकते हैं। तो चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है HEG। यहाँ पर नतीजा है इनफैक्ट, और नतीजे में देख रहा हूँ कि काफ़ी बढ़िया, और स्पेस में आप देखें कि अच्छे ग्रीन शूट्स के भी संकेत है। जिस प्रकार से आप देखिए लॉन्ग टर्म स्टील स्टोरी की बातें की जा रही है, सुपर साइकिल की बातें हो रही है। इससे पहले देखिए जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स कंपनी है उनमें जोरदार करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। हालांकि निश्चित तौर से स्टॉक चल भी चुके हैं, लेकिन खरीदारी करने का कंफर्ट 2150 का लक्ष्य होगा। 2020 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, बट डेफिनेटली आशीष, खबरों के दम पर मैंने भी स्टॉक जो है नतीजों के दम पर ही चुना है। बट इस स्टॉक के बारे में मैं थोड़ा आपसे भी जानना चाहूँगा। पर केन्ना मेटल जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं डेफिनेटली काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। 9% से बढ़कर 15.5% के मार्जिन कंपनी दर्ज किए हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफा यहाँ पर तो मैं चौंक गया था, 13 करोड़ का आंकड़ा था पिछले साल, और इस बारी 115% की ग्रोथ आई है और अब 28 करोड़ का मुनाफा जो है कंपनी दर्ज करते हुए नजर आए हैं। तो टॉप लाइन, बॉटम लाइन और मार्जिन तीनों ही फ्रंट पर कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। और मुझे लग रहा है कि पिछले 4-5 दिनों में जिस तरह की इसकी चाल बनी है, करीब 4-5% की ही तेजी बनी है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा स्पाइक नंबर्स के लिहाज से केन्ना मेटल्स पर आपको आता हुआ नजर आ सकता है। यस आशीष। बिल्कुल, देखिए केन्ना मेटल इंडिया ना एक ये जैसे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज में हम बात कर रहे थे कि टेक्निकल कंपनी, IT कंपनी लगती है। केन्ना मेटल को भी लोग मेटल कंपनी समझ लेते हैं। मैं अभी तक यही समझ रहा था। लेकिन देखिए नंबर तो आपने बताया बहुत जोरदार है, लेकिन कंपनी जो है ना MNC कंपनी है। पहली बात आपको बता दूं, US बेस्ड कंपनी है, 83-84 साल पुरानी कंपनी है। और कंपनी का कारोबार आप देखें कैसा है कि मेटल कटिंग टूल्स जो होते हैं ना, उसके रिलेटेड टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन सर्विसेज, यानी ऑटोमोबाइल है, गाड़ी बन रही है तो शीट्स जो कटेंगी मेटल की, उसकी जो सॉल्यूशंस है पूरी तरीके से ये प्रोवाइड करते हैं। और बड़े मार्केट लीडर भारत में भी आप देखें, यानी कि ऑटो पर ज्यादा फोकस है, ऑटो में है, कैपिटल गुड्स में है, साथ में आप देखिए एविएशन, रेलवेज, बहुत बड़ा कारोबार है। MNC कंपनी काफी बढ़िया कंपनी है, काफी बार स्टॉक की चर्चा भी हुई है। तो काफी अच्छा स्टॉक आपने चुना है, नतीजे तो बहुत शानदार आए हैं। तो चलिए, मेटल काउंटर नहीं है ये, ऑटो और बाकी जितने भी एंड यूजर इंडस्ट्रीज हैं वहां पर आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग कंपनी है। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है केन्ना मेटल्स पर। वक्त हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस का, और यहाँ पर पहला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में बिरला कॉर्पोरेशन। खरीदारी करनी चाहिए, कल अच्छी वॉल्यूम के साथ खरीदारी आई है, ब्रेकआउट हुआ है और बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1670 रुपए का लक्ष्य होगा, 1592 का लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक मिडिल लिस्ट में पोकरना, लगातार काफी बार ये स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया और उन तरह से शानदार तेजी आ गई, लेकिन स्ट्रक्चर इतना ब्यूटीफुल है कि तेजी रुकेगी नहीं। कंटिन्यूस अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 690-700 रुपए तक ये स्टॉक जाएगा, 644 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है बिकवाली वाला स्टॉक है जिसमें डिविस लैब्स, यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। स्टॉक में अगर स्ट्रक्चरली अगर आप देखें तो थोड़ी कमजोरी के संकेत सामने आ रहे हैं। 4840 रुपए का लक्ष्य होगा, राउंड फिगर 5000 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरी तरफ से रेडिंगटन इंडिया का, जहां पर दमदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मार्जिन 2.1 से 2.8 और मुनाफा भी 75% बढ़कर आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट यहां पर 149 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कीजिए, 143 रुपीस का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा कॉल है बिकवाली का, हिंडाल्को, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। मेटल्स कमजोर लग रहे हैं आज के सत्र में। साथ ही लुपिन, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी आज के सत्र में, एक डिफेंसिव स्पेस का प्ले। 965 के टारगेट के लुपिन में आपको खरीदारी करने की राय है। 928 रुपीस ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा।
तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक की लिस्ट में एबीबी इंडिया बढ़िया ब्रेकआउट के संकेत हैं, 2315 रुपए का लक्ष्य होगा। गिरावट में खरीदेंगे एम&एम फाइनेंस के फ्यूचर्स में, और जेएसपीएल में 400 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदकर मंदी के पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली ब्रेकआउट के संकेत आ रहे क्यूमेंस इंडिया में, और फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है सीमेंस इंडिया, 3000 के पार जाएगा स्टॉक। निवेश के लिहाज से खरीदनी है यूबीएल और एचईजी के नतीजे आए बढ़िया, इसका एक असर देखने को मिल सकता है। बिरला कॉर्पोरेशन में आए ब्रेकआउट। पोकरना में आएगी तेजी, 690-700 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, और डिविस लैब में ब्रेकडाउन की संभावना है, 4840 रुपए का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फंडा पिक सीमेंस इंडिया, यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। प्राइवेट केपेक्स पिकअप करेगा तो इस कंपनी को सीधा फायदा होगा, 3000 के पार जाएगा, खरीदारी करेंगे। चलिए कैश स्पेस से जिस तरह के नंबर्स इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन ने दिए हैं, मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी यहां पर बन सकती है। 78 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। साथ ही फ्यूचर्स में बीएचईएल का आपको बिकवाली करके चलना है, 7 स्ट्रेट क्वार्टर ऑफ एबिटा लॉस यहां पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। 70 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए। ओएनजीसी कच्चे तेल में अच्छी तेजी बनी थी कल के सत्र में, अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। कोल इंडिया चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहा है, 165 रुपए के लक्ष्य के लिए यहां पर बिकवाली कीजिए। फंडामेंटली बॉश के नंबर्स जो है बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं, 19,300 का टारगेट यहां पर लगाइए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अल्ट्राटेक सीमेंट अगले एक साल में 9,800 रुपए के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। सीमेंट सेक्टर के लिए फंडामेंटली स्टोरी जो है अब काफी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। केन्ना मेटल दमदार नंबर्स यहां पर भी पेश किए गए हैं। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में रेडिंगटन इंडिया नंबर्स के आधार पर खरीदारी कीजिए। हिंडाल्को बिकवाली करिए। साथ ही लुपिन चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत लग रहा है, यहां पर 965 के टारगेट के लिए आपको खरीद कर चलना है। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है अल्ट्राटेक सीमेंट। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। जिस तरह से यहां पर क्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली काफी ज्यादा पॉजिटिव है। 9,800 रुपए के टारगेट के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। तो चलिए रिकैप भी हमने देख लिया, लेकिन एक बार एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। देखिए गिरावट जो है लगातार बढ़ती जा रही है। शो की शुरुआत जब हमने की थी तब करीब 90-95 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। एसजीएक्स निफ्टी में आधे % की गिरावट थी, लेकिन अब गिरावट जो है हालांकि बढ़ी है, ज्यादा कुछ नहीं बढ़ी है, 120 अंकों की गिरावट फिलहाल आपको नजर आएगी। और ग्लोबल संकेत जैसे कि हम शो की शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे कुशल, कमजोर साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये कमजोरी जो है यहाँ रुकेगी, रिकवरी आएगी, या फिर और गिरावट देखने को मिल सकती है। ये